अब तुम्हें सबसे पहले बूट कराना है, फटाफट बूट कराओ। आ गया? जी। उसके बाद सैनडिस्क चूज़ कर लो। एंटर। ठीक है, ये जो इजी टू बूट है, ये एक क्या है, मल्टीपल बूटिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, यस। जो यूएसबी बूट करा के यूएसबी को बूटेबल बनाने में सहायता करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, देखो इसमें। हाँ, कहाँ पर? विंडो इंस्टॉल मेन्यू पे। हाँ, विंडोज इंस्टॉल मेन्यू पे जाओ, सीधा डायरेक्ट कंट्रोल प्लस आई भी दबा सकते हो आप। ठीक है, यस सर। एंटर कर दो। यहाँ पर हमें शो कर देगा कि कितनी विंडोज़ हमारे पास हैं। तो हमारे पास देखो विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 8 है। अगर आप चाहो विंडोज़ 10 भी डाल सकते हो, विंडोज़ 11 भी डाल सकते हो, विंडोज़ एक्सपी भी डाल सकते हो। विंडोज़ एक्सपी डालोगे तो विंडोज़ एक्सपी लिख करके आ जाएगा, विंडोज़ 11 डालोगे तो वो भी लिख के आ जाएगा, 8 तो दिख ही रहा है, विस्टा डालोगे विस्टा भी लिख के आ जाएगा। तो अभी हमें क्या इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना है। तो विंडोज़ 7 पे जाओ, देखो डायरेक्ट आप यहाँ से देखो शॉर्टकट दिख रहा है, 7 भी दबा दो तो सीधा आपका उस पर पहुँच जाएगा। अब देखो ये जो विंडोज़ की आईएसओ फाइल है वो ये पड़ी है, इस नाम से आईएसओ फाइल है। ठीक है, अगर दो विंडोज़ 7 की आईएसओ फाइल है तो दोनों दिखेगी। जो भी आपको सिलेक्ट, जो भी इंस्टॉल करनी है वो आप सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो, तो सीधा आपको एक ही फाइल है, इसलिए आपको डायरेक्ट एंटर करना है। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर आपको चूज़ करना है, क्या करना है। जैसे आपको रिपेयर करना है तो रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज इजी टू बूट एक्सएमएल फाइल। अगर आपको डायरेक्टली ही मतलब रिपेयर नहीं करना है, विंडो इंस्टॉल ही करना है डायरेक्ट, तो आप लोड आईएसओ नो प्रॉम्प्ट टू रिपेयर पे क्लिक कर दो जा करके। मतलब उसका नंबर कितना है, 2 नंबर है, 2 नंबर डाल दो और एंटर कर दो। एंटर कर। अब यहाँ पर कई बार क्या एंटर के लिए बोलता है, तो एंटर कर देना है हमको। ठीक है ना, नहीं तो टाइम लेता है, मेमोरी में हमारे लोड करता है कुछ फाइल्स को। अब यहाँ पर ये विंडोज़ क्या है, लोड होने लग रहा है हमारा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स आया था यहाँ पर वही थोड़ा टाइम लेता है बस। अब ये आ गया, यहाँ पर अपना इंडिया चूज़ करो, इंग्लिश इंडिया। माउस इसका यूज़ करो, माउस पैड उसका, टच पैड का। यहीं पर क्लिक कर दो, कहीं भी क्लिक कर दो, कोई फ़र्क नहीं, क्लिक करो। आ गया, ऊपर की साइड होता है ऐसे, इससे जाओ नेविगेशन की से और चले जाओ। हमें यहाँ पर, हाँ आ गया ऊपर। ठीक है, एंटर कर दो। ठीक है, अब टैब दबा के पहुँच जाओ या एल्ट दबा के एन दबाओ। एन क्यों कह रहा हूँ पहले सुन लो। एन के नीचे लाइन है, इसका मतलब कि एल्ट के साथ अगर एन यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगा वो। तो एल्ट दबा के रखना है और एन दबा दो। हो गया था क्लिक हमारा। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे विंडोज़, कौन सी हमें विंडोज़ को इसमें डालना है। तो हम कौन सी डालेंगे इसमें, विंडोज 7 अल्टीमेट। अल्टीमेट डालना है, यस। या तो विंडोज 7 प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्यों डालेंगे, हम तो होम डाल देंगे। यस सर। देखो होम प्रीमियम में ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं, इसलिए हम अल्टीमेट चूज़ करते हैं। अल्टीमेट उनके लिए होता है जो ज़्यादा मतलब फ़न के लिए यूज़ करते हैं। क्यों, इसमें गेम वगैरह भी होते हैं। प्रोफेशनल वो होता है जिनको सिर्फ काम ही करना होता है, क्योंकि इनमें गेम नहीं होंगे। गेम तो होते हैं लेकिन डिसेबल्ड रहते हैं और किसी को इतना पता नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए कोई इनेबल कर नहीं पाता है। तो हम क्या अल्टीमेट ही डाल देते हैं इसमें, या प्रोफेशनल डाल दो आप। ठीक है, एंटर कर देना है। अब इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कैसे करते हैं हम, कीबोर्ड से
स्पेस दबाओगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज ये देखो लाइन सी आ रही है ना हल्की सी, यस इसका मतलब ये पार्ट सिलेक्टेड है। बस हमें ये दबाना है और एक्सेप्ट हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। हाँ, एल्ट एन के साथ, ठीक है। यस अब देखो यहाँ पर ये आ गया। ये ऑटोमेटिकली जब भी पार्ट सिलेक्ट करता है जब पहले से ऑलरेडी विंडो पड़ी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये जो दिख रहा है ड्राइव ऑप्शंस, Yes. इस पे जाओ। अभी भी देखो आप शॉर्टकट से जा सकते थे, देखो ए के नीचे अंडरलाइन आ रहे हैं, यहाँ अंडरस्कोर, ठीक है। तो हम क्या एल्ट दबा के ए दबा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब क्या है, डिलीट करना हो या फॉर्मेट करना है तो हम डायरेक्ट, हमें कोई डेटा की तो दिक्कत है नहीं, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम कुछ केसेस में फॉर्मेट ही करेंगे, ठीक है। करो फॉर्मेट पे क्लिक करो एक, तो डिलीट करो, सॉरी फॉर्मेट करो। Alt प्लस हाँ गुड। अब ओके पे आओ, नेविगेशन की से जाओ, एंड ना ज़्यादा हो गया, टैब दबा दो, टैब आ गया, एंटर कर दो, ठीक है। अभी क्या है, ये फॉर्मेट हो गया हमारा, ठीक है। यस अगर डिलीट करके हम अगेन क्रिएट करते तो पूरा 199.7 GB होता, बट हमने फॉर्मेट किया है इसलिए 199.6 GB है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर दो L10, और ये हमारी विंडोज़ की फाइलें लोड होने लग रही हैं, ठीक है। यस ये पहला प्रोसेस जल्दी हो जाता है, पहले ही पता है आपको। जी ये वाला सबसे टाइम लेता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये थोड़े थोड़े टाइम लेते हैं और क्लियर हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा हम इसको पॉज कर लेते हैं जब तक ये होता है। तो ये हो गया 99%, ठीक है। अब उसके बाद ये कई बार रीस्टार्ट भी ले लेता है यहाँ पर, तो रीस्टार्ट के बाद हमें कुछ नहीं करना है। ये हो गया, यहाँ पर भी आ सकता है कई बार रीस्टार्ट के लिए, ठीक है। देखो ये मांग रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो अगर चाहो, और अदरवाइज़ ये अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसने अपने आप दोबारा से बूट फ्रॉम यूएसबी ले लिया। अब हमें ये करना है कि दोबारा से यूएसबी से बूट ना कराए, ये हार्ड डिस्क से बूट करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ तो हमें शट डाउन कर देना है पहले सिस्टम को पूरी तरह से। F6 दबा दो, ठीक है। और हेल्थ के लिए एच के लिए बोल रहे हैं तो एच दबा दो। ये हो गया हमारा सिस्टम शट डाउन। पेन ड्राइव निकाल देते हैं। पेन ड्राइव निकालने के बाद फिर इसको ऑन करते हैं। अब क्या है, जब ये जैसे ही ऑन होगा, ये ऑन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर विंडोज आया, विंडोज आते साथ ही हमें ये लगा देना है। लगाओ, तुम्हारे से बोला था ना ये पकड़ के लगाना होता है, ठीक है। जी हाँ छोड़ दो। अब ये फाइनलाइज होने के लिए जा रहा है, ठीक है। अभी दोबारा से वही इंस्टॉलिंग विंडो आएगी। यस सर, मतलब जब भी ठीक है ऐसा ना? कुछ होता है एक बार निकाल के हाँ, निकाल के लगा देना है। अगर हमारा दोबारा बूट फ्रॉम यूएसबी ले रहा है उस कंडीशन में, तो यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव ऐसी बना रखी कि बूट फ्रॉम यूएसबी लेगा ही लेगा हमेशा, तो मुझे निकालना पड़ेगा। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो एक एप्लीकेशन होता है रिफ्यूज़ से हम बूटेबल डिवाइस बनाना सीखेंगे, ठीक है। यस सर। एक पेन ड्राइव होनी चाहिए आपके पास,
करंट में अब 32 GB कम से कम। 32 GB की लेनी पड़ेगी। हाँ 32 GB की ही मिलेगी, सस्ती मिलेगी। 8 GB की तो महंगी पड़ेगी आपको। गाड़ी लेते हैं सर। ठीक है, परचेस कर लेना, नेहरू प्लेस से मंगवा लेना, चाहे ऑनलाइन ले लेना मेरी वेबसाइट पे। आप ही ले लो सर। हाँ मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर लेना। आप ही कर देना सर। आप कर देना सर, कल ही तो सैलरी मिलेगी सर। अच्छा। हाँ चलो ठीक है, तो मैं कल करता हूँ फिर मॉर्निंग में। ठीक है, बस सर कितने तक की आएगी? 300-400 रुपये के आसपास की 300 आएगी। के सर, डन कर दो। नहीं मैं, मेरा थोड़ी ना है वो ऑनलाइन। वो तो मेरी वेबसाइट पे जो है वो हमें अमेजोन के सारा डेटा पड़ा है, तो अमेजोन से ऑर्डर होगा वो। ओके सर, आप देख लेना सर। ठीक है भाई 50-50 रुपये दे देना, ठीक है तुम तीनों में। अच्छा। भाई सैलरी आपकी आ रही 50-50 रुपये। बताओ भाई यार। तो बच्चे की थोड़ी जेब में। मैं तुझे जुम्मे को बिठा दूंगा ना मस्जिद के नीचे। नहीं यार, ये भी तो काम करता है भाई, ये भी तो काम करता है। भाई मस्जिद के नीचे कुछ नहीं है, समोसे वाले ने जगह घेर रखी है। वैसे भी मेरे 1500 रुपये कट चुके हैं वहाँ से। हैं क्या करने गए थे मस्जिद में? माजिनी सर में राशि नहीं चला गया था, तो उसके 4 दिन में पैसे कटे ना। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये कंप्लीट हो रहा होता है सेटअप हमारा। मतलब जो फाइलें होती हैं वो अपनी अपनी जगह पर सेट हो रही होगी और एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और इंस्टॉलिंग विंडोज दोनों। ये तो अलग चीज़ हो गया। ये पार्ट जो है, जो था ये वाला पहले वाला कॉपिंग विंडोज़, ठीक है, कॉपिंग विंडोज़ फाइल्स। और जो एक्सपेंडिंग विंडोज़ आ रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है इंस्टॉलिंग विंडोज़ से। ठीक है, जो विंडोज़ एक्सपी के बारे में सुना है? विंडोज एक्सपी नहीं। एक्सपी के बारे में नहीं सुना है? ठीक है, तो मैंने होमवर्क भी तो दिया था विंडोज़ एक्सपी के लिए। तुमने फीचर्स वगैरह कुछ लिखे थे विंडोज़ एक्सपी हाँ के? सर, पूरे लिखे तो फिर क्यों कह रहे हो नहीं सुना है? फिर तो सुना है ना। अच्छा सर, वो भूल वाला क्यों रहे हो? सिस्टम। अच्छा हाँ सर, वो सर लिखा था सर। विंडोज़ एक्सपी कौन से ईयर में आया था? रिलीज़ कौन से ईयर में हुआ था? रिलीज सर जी? हाँ, ये तो सर इसने बता दिया सर। किस 2004 में हुआ था? किसने बताया तुम्हें? पढ़ा था भैया। अच्छा पढ़ा था, गुड। नहीं 2004 में ही हुआ था। तो जो विंडोज़ एक्सपी और उससे पहले के वर्जन थे ना, उनको इंस्टॉल करना वास्तव में बहुत मतलब लड़ाई वाला काम था। लड़ना पड़ता था हार्डवेयर से। एक एक चीज़, आप यहाँ तो माउस कर्सर आ रहा है, उसमें कर्सर नहीं होता था। तीरों से लड़ना पड़ता था गन से। उसमें कर्सर होता ही नहीं था। उसमें क्या होता था, हर चीज़ के लिए कमांड दो। डिलीट करना है तो कमांड दो, ठीक है, पार्टीशन क्रिएट करना है तो कमांड दो। अब देखो फिर आया, फिर हमें निकाल देना है इसको और फिर लगा देना है। लैपटॉप पकड़ो, जल्दी पकड़ो। टाइम बस इसी लैपटॉप में लग रहा है, लेकिन और किसी में लैपटॉप में होगा भी नहीं ना सर जी। क्या चीज़? इनको बता दो सर एक, क्या चीज़? कि टाइम लग रहा है वो इसी में हो रहा है और नहीं किसी में होगा भी नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम हमारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हार्डवेयर हमारा कैसा है, मतलब हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, रैम है तो कितने जीबी की है, अच्छा उस पर डिपेंड है। उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रोसेसर का काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करने का। प्रोसेसिंग करना। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना बढ़िया से उसकी स्पीड रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, यस सर। तो ये सारा सेटअप हो रहा है और ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर नाम डाल दो, यूज़र का नाम आएगा, यूज़र का नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो हम क्या डालेंगे, हम लोकेश डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर से नेक्स्ट हो गया। अगर पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड डालो, प्लस हिंट भी डालनी पड़ेगी पासवर्ड की। ठीक है, अगर नहीं डालना है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट कर दो इसको। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो प्रोडक्ट की क्या रहा है कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडोज़ व्हेन आई एम ऑनलाइन, मतलब ये जब ऑनलाइन होगा तो अपने आप एक्टिवेट कर देगा। तो हमको इसको भी स्किप कर देना है, अपने आप देखता रहेगा ये। उसके बाद ये अपडेट है। अगर आपको डेली अपडेट चाहिए विंडोज़ के तो यहाँ पर क्लिक कर दो। ठीक है, इम्पोर्टेंट अपडेट चाहिए तो यहाँ पर, जैसे सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट अपडेट है तो वो सीधी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी यहाँ से। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे कर दो आस्क मी लेटर।
ठीक है, तो हमने आस्क मी लेटर कर दिया। अब ये वाला जो टाइम है ये ऑटोमेटिकली न्यू दिल्ली कैसे आ गया, क्योंकि हमने इंग्लिश इंडिया किया था, याद है स्टार्टिंग में। यस सर। इसलिए अगर हम वहाँ पे इंग्लिश इंडिया नहीं यूएस रहेंगे तो कहाँ का आएगा टाइम, लैंग्वेज लेते तो कनाडा का आएगा। जी। याद रखना कनाडा का आएगा अगर हमने डेफल रखा, अगर इंडिया कर दिया, इंग्लिश इंडिया कर दिया तो यहाँ का आ जाएगा दिल्ली का। नेक्स्ट कर दो। अब ये हो रहा है हमारा फाइनलाइज। ठीक है, तो ये लिख करके आ गया, वेलकम खुलने वाला है हमारा विंडोज़। अगर इसकी जगह एसएसडी होता तो इतना टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 या 7 मिनट इंस्टॉल होने में। तो सर वही मंगा लो SSD। एसएसडी क्यों मंगा लें, छोड़ते हैं। एसएसडी हमने मेन सिस्टम में लगा रखा है, सर्वर में लगा रखा है एसएसडी, इसीलिए तो ये सारे सिस्टम बढ़िया चलते हैं अपने। पहले हमारे पास एसएसडी नहीं था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा। अब 2 सिस्टम चलाऊं तो तीसरा बंद हो जाए, सर्वर सपोर्ट ही नहीं करता था उसको, ज़्यादा लोड हो जाता। ज़्यादा लोड हो जाता था। तो फिर एसएसडी मंगाई प्लस 10 GB की रैम भी लगाई फिर उसमें, तब से सही चल रहा है। हाँ, तो ये ऑन हो गया हमारा सिस्टम। ठीक है, अब ये वाईफाई है, इसको अगर हम लगाते हैं तो हमें इसमें क्या है, अगर विंडोज़ 10 डालते हम, ठीक है, विंडोज़ 10 डालते तो हमें सारे ड्राइवर इंस्टॉल किए हुए मिलते। जैसे हमारा ग्राफिक का ड्राइवर होता है वो भी इंस्टॉल हो जाता है इसमें ऑटोमेटिकली, और वाईफाई ड्राइवर भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी विंडोज़ 7 में हमें ड्राइवर इसके इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो बाद में। अभी हमें विंडोज़ फॉर्मेट करना था तो हमने कर लिया। ठीक है, चलो इसको हम करते हैं बंद।